हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज चुके हैं और बच्चे सारे के सारे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता पानी करके, और हमने भी सबने नाश्ता पानी कर लिया। अब जो है लग जाते हैं अपनी दिनचर्या में, आज के रूटीन में। तो सबसे पहला काम वही साफ सफाई, कपड़े लत्तों का रहेगा, और फिर देखते हैं खाने बनाने की। वैसे सब्जी काफी सारी ले ली आज। जब सब्जी नहीं होती, जब भी वही सवाल रहा कि क्या बनागा, और जब सब्जियां ना ज्यादा हो जाती है मात्रा में, तब भी यही सवाल रहा कि क्या बनागा। मतलब तब चॉइस रहती है कि इतनी हो तो क्या बनावे। और आज मौसम बहुत ठंडा हो रखा है कल रात से। रात तो ऐसा लग रहा था कि रजाई की जरूरत है पता नहीं किस तरीके का मौसम है कि अप्रैल के महीने में भी रजाई और कंबलों की जरूरत महसूस दे रही है। एक तो रात सारी रात ही बूंदाबांदी रही, थोड़ा सा फिर हवा भी इतनी ठंडी ठंडी चली। पर एक शुक्र है भगवान जी का कि बारिश इतनी तेज नहीं हुई। फिर भी किसान भाइयों के बारे में सोच रहे भगवान जी। और भाई हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत गमीनत रही, भगवान जी की कृपा रही, ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई। मतलब जो कट गए उनके लिए तो दिक्कत है, लेकिन जो खड़े वह भी ठीक है। जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रखा वो पहले आंधी तूफान में हो रखा। और कल के जो कपड़े धुले थे वो हमारे सूखे नहीं थे, तो मैंने उन्हें धूप में डाल दिया। धूप इतनी तेज तो है नहीं, लेकिन जो भी हवा निकल रही वही लग जाएगी तो उसी में सूख ही जाएंगे। वैसे हल्के फुल्के तो नरम है, पर बिना धूप लगे कपड़े सूखते नहीं, तो ये फैला दिए मैंने धूप में। और आज के जो कपड़े हैं वे डाल दिए मशीन में, ताकि धुलते रहे और बाकी का काम निपटाते रहेंगे जब तक कपड़े धुलेंगे। बर्तन वगैरह आज हमने सुबह ही साफ कर दिए थे, मतलब नाश्ता करते ही सबके, और पहले बच्चों के और बनाने के तो कर दिए थे, और फिर हम 2-3 जने रहे थे, हमने अपना बाद में कर दिए। तो बर्तनों का काम तो आज निपट रखा, और एक बार को कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में, और दूसरी बार के इकट्ठे कर दिए। जब तक ये धुलते हैं तब तक मैं करूंगी रसोई साफ, यानी कि गैस साफ करूंगी और स्लैब साफ करूंगी। आज ना हमारे दही जो जमाई थी रात की, उसका भी फजीता सा ही हो रहा। कई बार पानी मतलब कि कभी गर्म गिर रहा है, कभी ठंडा गिर रहा है, लेकिन ढंग नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। और अब बहुत देर में घी आया, और मुझे ऐसा लग रहा घी को देखते हुए कि बाद में जो हमने पानी डाला इसमें वो तेज गर्म हो गया। तो ये सभी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और मैं सोच रही थी कि ये दूध का काम ही निपट जाए पहले, फिर ना दूध खराब होने का डर नहीं रहता। गाय का तो हम पकाते हैं चूल्हे पे ही, वो तो मैं चूल्हे में जीना लगा के उसमें ही रखूँ पतीली में पकाने के लिए। लेकिन मैं सोच रही जैसा मौसम है ना, तो हारे में दूध कट जाता ना तो कट ही जाता। कल दोपहर 1 बजे तक दूध कट गया था तो ठीक था, उसके बाद में तो बारिश ही स्टार्ट हो गई थी। वरना कल दिन में भी सुबह के टाइम ऐसा ही मौसम था, कभी धूप और कभी छाव वाला। लेकिन दूध रख दिया था 10 बजे से पहले, तो वो 2-2.5 घंटे में कट के तैयार हो गया था। फिर उसे ढक दिया था, फिर एक बार धुआं निकल जाए फिर दिक्कत नहीं है, बाहर से कैसे ही ढक लो फिर दिक्कत नहीं रहती। फिर तो दूध थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आंच में कड़ो ही जावे। और आज फिर से ना हमने इस वाले चूल्हे में जीना लगा लिया। कल सोच रही थी कि इसे हटा दूं, जब ये ठंडा हो जाएगा हट जाएगा, लेकिन कल फिर भी मतलब ऐसा मन ललचा रहा इस पे भी कि इसमें काम चलता रहे तो चलता ही रहे। और कल सोच रही थी कि इसका मावा निकाल लूंगी। इसकी जो श्री गणेश है इसकी शुरुआत मिट्टे से करेंगे, लेकिन बारिश की वजह से सब फैल हो गया। कल फिर शाम के टाइम मिट्टी का चूल्हा जलाया ही नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पे कपड़े फैल गए थे। और दूसरा फिर ईंधन भी नरम हो जाना, तो बरसात से के मौसम में जब बारिश सी हुई रहे ना तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाए। तो चलो अभी तो जब इसमें जीना लग रहा तो इसमें जीना लगा देती हूँ दोबारा से, और दूध पकना रखती हूँ।
जीना तो मैंने लगा दिया, जब तक ये सिल्केगा ना तब तक कपड़े धुल गए। एक बार के मैं निकाल देती हूँ, मैं दूसरी बार के डाल देती हूँ। और माँ जी निकाल दी मक्खन, उसमें आ गया। एक बार और चला के फाइनली ये काम भी निपट ही जाएगा दूध का। और इधर माँ जी ने निकाल दिया इसमें तो मक्खन। और आज मुझे इस मक्खन को पकाना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारे देवताओं का हनुमान होने से पहले ना 1 किलो घी हम अपने घर का कर दें, क्योंकि अभी हमारी भैंस के दूध में दिया बत्ती कहीं नहीं लगा, घर पे ही लगा लिया जो भी लगाया, तो हवन में भी काम आ जाएगा और भूमिया पे भी शनिवार के दिन लगा देंगे दिया। माँ जी ने कहती है अंधेर चंदन का कोई वो नहीं होता, जब भी मन करे तब चले जाओ। मैं तो सोच रही थी मगर जब तक दूध दाल का काम निपटाएंगे जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे, पर एक बार के कपड़े धुले तो लाइट ही चली गई। इस तरीके से सारा दिन उलझे रहे हम काम में। तो भाई जेड़ा लगा के दूध तारे में रख दिया और माँ जी बैठ गई ये पकाने के लिए। ये बोल रही कि मैं बैठी बैठी पका दूंगी, तुम और काम कर लो, फिर बच्चे आ जाएंगे नहीं तो खाने का टाइम हो जाएगा। तो भाई मक्खन से घी बनाने का प्रोसीजर पहली बार होगा हमारी गाय भैंस के दूध का। और अब चलते हैं इन बर्तनों को इकट्ठा कर लेते हैं दूध का। तो भाई दूध जमाने का, छा पीने का, घी का काम इतनी आसानी का काम नहीं है। 2-2.5 घंटे लग जाए आदमी के दरने में, बिलोने में, घी काटने में, पकाने में और दूध पकाने में, तो बहुत टाइम लगा यार। इतने ही हो जाए इनके 7 बर्तन। हवा बढ़िया चल रही, आज इसकी रखवाली की जरूरत नहीं कि हवा लगती रहे ना, तो फिर इसमें उफान इतनी जल्दी नहीं आता। बाहर से ठंडा मौसम रहेगा और अंदर से जो उफान होगा ना, तो गैस इसमें निकलती रहेगी, गैस इन छिंकों में निकलती रहेगी, हवा से चलती रहे तो ये बाल नहीं आता फिर इसमें। जैसे भाई मलाई लिकड़ जा, ज्यादा गर्मी में डर रहे दूध निकलने का, क्योंकि उससे भी जलते बढ़ते रहे बढ़िया सूखे रहे तो एकदम जल जा। इसी बीच में कपड़े धोने के बीच में ही दूध का काम निपटा दिया हरे में रखने का, वरना डर हो जाएगा खराब ना हो जाए, क्योंकि 4 बजे निकाल देते हैं पशुओं का दूध चाचा जी। तो अब कपड़ों की शिफ्टिंग कर देते हैं यानी कि जो ड्रायर में सूख रहे हैं उन्हें निकाल के टब में रख देते हैं और जो धुल चुके हैं उन्हें धुल के ड्रायर में डाल देते हैं और नेक्स्ट शिफ्ट के कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल देते हैं। और टब ले आई, इसमें इकट्ठे करूंगी सारे कपड़े, क्योंकि ये कपड़े छत पर फैला करूंगी, इस हवा में ऊपर से बढ़िया सूख जाएंगे, नीचे नहीं सूखते इतने बढ़िया तरीके से, क्योंकि गिरा है ना और ऊपर दोनों तरफ की हवा चले।
बर्तन साफ करें ना, लाइट भी आ गई और कपड़े भी होंगे। एक बार के कपड़े मैंने बाहर फैला दिए थे, मगर पता नहीं कितनी बार आओगी। और अब जो है इन्हें बाहर फैला देते हैं, शाम से पहले धो जा, मतलब बारिश वारिश आने से पहले हवा बाहर निकल जाएंगे इसमें तो ये सूख जाएंगे। और चलो भाई पार्ट चलते हैं, उधर कपड़े वपड़े फैला देते हैं। उधर दीदी और माँ जी लग रही खाना बनाने में, और इधर 2 तरह की सब्जी बनेगी। 1 पन 2 काज होंगे आज। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पहले तो माँ जी ने मक्खन से बना देसी घी, और जो चचेडू बच रहा था और उसमें जो लगा हुआ घी बच रहा था उसका बना दिया हलवा। 3 जने हैं हम, 3 लोग खा लगे बस यहाँ से। और क्या 3 जनों का कटोरी आ जाएगा बटेज में। कितनी चटोरी सास है ना। और भाई अब माँ जी ने काट दिया है हरी मिर्च, और यहाँ देखो आलू भी काट दिए। तोरी ली थी मैंने इनके लिए, इनकी थोड़ी तबीयत ढिल्ली ही चल रही, मगर तोरी ठीक रहेगी, पेट में दिक्कत है थोड़ी सी। तो वही तोरी का छिलक काट दिए, साथ में आलू काट दिए नुकहरी। पहले ये छोक दे सूखी सब्जी, जो बालक आगे स्कूल में थे, तो फिर रोटी खा लेंगे। और ये रही तोरी, ये भी बनानी है अभी। तो यहाँ भी 1 पंथ 2 काज हो रहे। देखो और इस सीजन की पहली तुरई हमारे घर में, पहली तुरई। आज कई सारी सब्जी ली मन ने, और माँ गज्जर ऐसी आ रही जुकर बिल्कुल फ्रेश गज्जर हो। हाँ गज्जर इस मौसम में भी ऐसी आ रही, ले ली मन ने। गज्जर का हलवा बन सका है उनका। हरी मिर्च ताजी ताजी ले ली आज, और माँ जी कह रही दोनों सब्जियों में डालिए ना, देर करके कह दी 1 में डाल रहे। अनु सोचे बस आज ही आ जाए। चलो भाई पहले मेरे आलू तो कम कट्टे माँ तुमने। अरे खागा आलू आलू साठ के आलू काट लो। चारा की कह देती हाँ, मैं माँ को माँ करी ज्यादा रह। छोटे छोटे है बच्चा नहीं करते। आलू काटने पड़ेंगे है ना, जैसे हम करते हैं ऐसे करेंगे। तो भाई अब डाल देते हैं इसमें हल्दी, ये हो गया गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक पाउडर। लाल मिर्च इसमें मैं डालती नहीं, क्योंकि इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्च। अब इनको मिला देंगे, और इसमें तेल बनना है, इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा ही क्वांटिटी में डाला था। इतना भी पानी छोड़ देंगे ना, उसी में ये आलू गल जाएंगे। बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं ये। गुड्डू चिंकी तो सो जावे ना, बाप बाप में बन जाए। हाँ बाप बाप में बन जाओ आगे ये देखो। अब इन्हें ढक देंगे, और ये बाप बाप में बन के तैयार हो जाएंगे। सच्ची कह जाता है माँ पहन को। सब्जी जो है दोनों बनकर तैयार होगी। इधर सूखी सब्जी होगी बच्चों के लिए, पर बच्चों का तो खाना ऐसा ही है। और इसमें पतली हम सब के लिए, यानी तुरई की सब्जी हमें तो बहुत पसंद है ये। और अब बस ये थोड़ा सा आटा बनाना है मुझे, और इसकी रोटियां सेकनी शुरू करूंगी। और रोटी सेक कर फिर फटाफट से चूल्हा साफ कर दूंगी। देखो पीछे देख रहे होंगे आप मेरे, कितनी अंधेरी देख आ रहा है राम जी। बिल्कुल काले काले बादल हो गए, बिल्कुल आसमान में भी काला हो गया। और मुझे लग रहा है यार धूप ना बस आधा पौन घंटे की है, जैसे बादल गिर गिर का रहे। पर चलो हमारे कपड़े तो सूख ही जाएंगे, 1 घंटा की धूप तो लगी गई इनका। इससे ज्यादा में बस थोड़ी सी देर और हवा बाहर से लग जाओ तो सूख जाएंगे। और कल के धुले हुए ये रहे, इन्हें फिर तय बनाओगे। तो भाई दोपहर में काम निपटाने के बाद थोड़ा सा किया आराम, और अब जो उठ के चाय पानी पी और चाय के साथ खाना खाया। आज दोपहर में भूख नहीं लगी थी, तो शाम के टाइम खाना खा लिया। रात का भी, मतलब रात का तो छोड़ ही रखा, पर हाँ आज दोपहर और शाम दोनों का एक साथ ही होगा। तो भाई अब हमारे पुराने चूल्हे को कर दी हमने बाय बाय, और नए चूल्हे का कर दी भाई शुरुआत। और चाचा जी को उठवा दिया, ये यहाँ देखो कितनी जगह खाली होगी। और आज नए चूल्हे का हो गया उद्घाटन। चाचा जी ने सारा का सारा यहाँ पे डाल दिया, और इसे पीट सी देंगे। यहाँ ना टीन का पानी आवे, तो यहाँ पक्की मिट्टी है, फिर ये पानी सारा यहाँ गड्ढे नहीं होने के, आराम से जम सी जाएगी। थोड़ा सा पानी छिड़क दूंगी इस पर। और भाई अब मैं बनाऊंगी खाना बच्चों के लिए। खाना मुझे ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि सारों ने भी खाई। दोपहर में तो इन्हें भूख नहीं लगती, कुछ तो मौसम ऐसा ही चल रहा है, भूख सी कम लगे, और कुछ इनके हिसाब का कुछ बन जाए तो ये खा ले, वरना तो इन्हें मन न करे ही दिखागा। आज तो वैसे भी तोरी थी,
तोरी को तो ये देखते भी नहीं। तो चलो भाई हम दूध पका दो, पहले तो दूध पकाऊंगी और फिर उसके बाद इनके लिए थोड़ी सी पीली खिचड़ी छोंकूंगी और फिर थोड़ी सी सेकूंगी रोटी चाचा जी और भाई साहब के लिए, क्योंकि ये चावल नहीं खाते इस टाइम।